हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ एक्सरसाइज 9.2। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम रीड करते हैं। इसमें क्या लिखा है? टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स इन 5 विलेजेस आर फॉलो। 5 विलेजेस में ये जो नंबर ऑफ एनिमल्स इतने हैं, विलेज ए में 80, बी में 120, सी में 90, डी में 40 और ई में है 60। तो आपको क्या करना है? प्रिपेयर ए पिक्टोग्राफ। आपको एक पिक्चर सी बनानी है ऑफ दीज एनिमल्स, इन एनिमल्स की, यूजिंग वन सिंबल। आपको ऐसा सिंबल बनाना है एक एनिमल को रिप्रेजेंट, उसका मतलब होगा इस एफ वाले सिंबल का, टू रिप्रेजेंट 10 एनिमल्स। एक सिंबल 10 एनिमल्स के इक्वल है। एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। और फिर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने। सबसे पहले हम एक पिक्टोग्राफी बना लेंगे, आगे ही क्वेश्चन सोल्व करेंगे। मैं दिखाती हूँ कॉपी में कैसे बनता है। देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने बता दिया है, एक जो ऐसा क्रॉस का निशान है ये इक्वल टू 10 एनिमल्स के हैं। तो विलेज ए में कितना था? ध्यान से देखो, विलेज ए में 80 है। 80 है तो ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 टोटल कितने हो गए? 80, क्योंकि ए किसके इक्वल है? 10 के। इसीलिए सारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 किसके बराबर हो गए? 80। 10 का एक है तो 80 के कितने बढ़ेंगे? 8। ऐसे, ठीक है। उसके बाद विलेज बी में देखो कितने हैं? विलेज बी में 120। कितना है? 120। 120 के हिसाब से आपको कितने बनाने हैं? 12। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है। 12 का क्या हो जाएगा? 120, क्योंकि 10 का एक है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120। इस हिसाब से आप कितने होते हैं, इसीलिए। फिर विलेज सी में देखो, विलेज सी में कितने हैं? 90। तो आपको कितना ड्रा करने पड़ेंगे? 9। 90 को 9, ठीक है, क्योंकि 10 का एक है, इसीलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ पे मैंने कितने ड्रॉ कर दिए? 9। उसके बाद विलेज डी में देखो कितने हैं? विलेज डी में है हमारे 40। 40 का मतलब क्या होगा? 10 के 4 बनाने हैं ना, इसलिए मतलब 4 बनाना। विलेज डी में मैंने बनाए 4। 1, 2, 3, 4 हो गए। फिर ठीक है। फिर विलेज ई, लास्ट में हमारा क्या है? विलेज ई। विलेज ई में कितने हैं? 60। 60 का मतलब है आपको 6 बनाने हैं। 10 का एक है ना, तो 6 बनेगा। 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो 60 के लिए आपको 6 बनाने पड़ेंगे। ऐसे क्रॉसेस आपको 6 बनाने पड़ेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गए। ऐसे ही आपको पिक्टोग्राफ ड्रॉ करना था, बस ये मैंने ड्रॉ कर दिया। अब मैं वो जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर देते हैं, वो रीड करते हैं क्या लिखे हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखो बच्चों, यहाँ क्या लिखा हुआ है? हाउ मैनी सिम्बल्स, कितने सिम्बल्स हैं, रिप्रेजेंट एनिमल ऑफ विलेज ई। ई के लिए आपने कितने सिम्बल्स जो हैं ड्रॉ किए हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए? ई के लिए, विलेज ई। विलेज ई आप यहाँ पे देख लो, विलेज ई, जैसे विलेज ई ए है, आप यहाँ पे काउंट करो आपने कितने सिंबल लगाए हैं। हमने कहा यहाँ ए 1, 2, 3, 4, 5, 6। हमने यहाँ टोटल कितने लगाए हैं? 6 सिम्बल्स। तो हम यहाँ इसके आंसर में मैंने यहीं लिख दिया है 6 सिम्बल्स, ठीक है। उसके बाद ये हो गया क्वेश्चन नंबर ए। अब बी रीड करो क्या लिख रखा है बच्चे? विच विलेज हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल्स, कि कौन से विलेज में मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल्स है, मतलब सबसे ज़्यादा। मैक्सिमम माने सबसे ज़्यादा एनिमल्स किस विलेजेस में? ये आप देख के यहाँ से भी बता सकते हो, विलेज बी में ही है। देखो देखने से, यहाँ 80 है, 90 है, 60 है, 40 है, 120 सबसे ज़्यादा है। तो हम 120 नहीं लिखेंगे, इस विलेज का नाम लिखेंगे विलेज बी। तो मैंने यहाँ लिख दिया विलेज बी में है, ठीक है। उसके बाद है विच विलेज हैज़ मोर एनिमल्स। इनमें से पूछा कि किस कौन से विलेज में ज़्यादा एनिमल है, विलेज ए और विलेज सी। विलेज ए में या विलेज सी में? विलेज ए में देखो कितने हैं? 80। और विलेज सी में कितने हैं? 90। तो इन दोनों में, सिर्फ इन दोनों में कंपैरिजन करना बच्चे, और सब में नहीं बताना, नहीं तो ये आप बोल दो 120 नहीं। इन्होंने सिर्फ ये पूछा है विलेज ए और विलेज सी, विलेज ए में या विलेज सी में। तो ए और सी में से देखने के बाद हमें पता चलता है ए में तो 80 है और सी में 90 है। तो ऑब्वियसली 90 बड़ा वैल्यू है, तो ये 90, विलेज सी हमारा आंसर होगा। विलेज सी हैज़ मोर एनिमल्स, ठीक है। इसी के साथ एक क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर ए। अब हम इसी का सेकंड पार्ट रीड करते हैं। इसमें क्या है? इसमें लिखा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल, कि एक स्कूल के जो टोटल नंबर है इन डिफरेंट ईयर, अलग अलग ईयर्स में, शोन इन द फॉलोइंग टेबल। हाँ, ये फॉलोइंग टेबल में दिखाया गया है। ये ईयर्स हैं, ये स्टूडेंट थे। 1996 में 400 थे, 8 में कितने हो गए? 532। फिर 2000 में कितने हो गए? 472। फिर 2002 में कितने हो गए? 600। और 2004 में कितने हो गए? 623। अभी बोल रखा है क्वेश्चन नंबर ए में, प्रिपेयर ए पिक्टोग्राफ ऑफ स्टूडेंट्स। आपको बच्चों की, स्टूडेंट्स की पिक्चर ड्रॉ करनी है यूजिंग द सिंबल। ऐसा सिंबल बनाना है, और एक ऐसे सिंबल का मतलब है ये रिप्रेजेंट करेगा
100 स्टूडेंट्स को, ठीक है। एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, फिर हम इन क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, पिक्टोग्राफ, और ये बोल रखा है ऐसा सिंबल यूज़ करना है, इसके अलावा आप कोई भी सिंबल यूज़ नहीं कर सकते। और ये एक जो आप ऐसे ड्रॉ करोगे इसका मतलब है 100 स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखो सबसे पहले 1996, पहले देखो मैं पिक्टोग्राफ ड्रॉ कर लूँगी। सेकंड मैं एक बार दिखाती हूँ आपको, नेक्स्ट पेज पे है वो। देखो बच्चे, सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ईयर लिखा है 1996, फिर 1998 था, फिर 2000, फिर 2002 था, और फिर लास्ट में 2004 था, वो मैंने लिख दिया। और कॉर्नर में मैंने लिख दिया ये सिंबल्स जो है रिप्रेजेंट कर रहा है 100 स्टूडेंट्स को। एक इस सिंबल का मतलब क्या है, 100 स्टूडेंट्स। तो 1996 में कितने स्टूडेंट्स थे, देखो 1996 में कितने स्टूडेंट है, 400। मतलब एक बच्चा, एक ये सिंबल मतलब 100 को रिप्रेजेंट करना है, तो 400 के लिए मुझे 4 बनाने पड़ेंगे, है ना। इसलिए मैंने क्या बनाया, इसमें एक 100 का है तो कितने बनेंगे टोटल, 4, 1 2 3 4, क्योंकि जब इनको हम ऐड करेंगे 100 200 300 400, टोटल कितना आ जाएगा 400, इसीलिए ये हो गया 400। अब 1998 में हम देखेंगे कितना है। 1998 में थोड़ा सा मैं यहाँ रख रही हूँ बुक को, 1998 में कितने हैं, 535। अब कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज होंगे क्योंकि ना तो उन्होंने पूरा 500 दिया है ना पूरा 600, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको 500 तक मतलब 5 बनाने हैं, और 35 के लिए आपको हाफ ड्रॉ करना है, आधा, ठीक है। जैसे मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ। 535 के लिए क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 तो मैंने पूरे ड्रॉ कर दिए, इसका मतलब होगा 100 200 300 400 500। लेकिन लास्ट के जो 35 रहते हैं उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, हाफ ड्रॉ कर दियो। मैंने हाफ ड्रॉ कर दिया, इसका मतलब ये क्या हो गया 535। ये ऐसे ही ड्रॉ हो सकता था, इसलिए मैंने ऐसे ही कर दिया, ठीक है। उसके बाद 2000 में देखो कितना है, 2000 के लिए है आपके पास वो 472। अगेन आपका 400 के लिए तो 4 ड्रॉ करने हैं, लेकिन 72 के लिए आप पूरा नहीं ड्रॉ कर सकते। पूरा ड्रॉ करोगे तो वो पूरा 500 बन जाएगा ना, क्योंकि 100 का एक है, इसलिए आपको फिर से एक हाफ ड्रॉ करना पड़ेगा। 4 तो फुल और एक हाफ, ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा 2000 के लिए। 2000 के लिए फिर से मैंने 1 2 3 4 ड्रॉ किया, और एक लास्ट में हाफ, ये हो गया 2000 के लिए। लास्ट में है आपका 2002 के लिए 600। अब सिंपली राउंड फिगर है, आपको कोई सीधा कोई हाफ बनाने की जरूरत नहीं है, पूरे 600 के लिए 6 ड्रॉ करने हैं, है ना। 600 में 6 ड्रॉ होंगे, क्योंकि 100 का एक है ना, तो टोटल 6 ड्रॉ होंगे। 1 2 3 4 5 6, टोटल आपके कितने हो गए 6। लास्ट में एक रह गया 2004 के लिए 623। अगेन 23 आ गया, 600 के लिए आप 6 ड्रॉ करोगे, और लास्ट में जो 23 बच गया उसके लिए अगेन आपको हाफ ड्रॉ करना पड़ेगा। तो 6 और हाफ ड्रॉ करने हैं आपको 2002 के लिए, 4 के लिए, सॉरी 1 2 3 4 5 6 आपने फुल ड्रॉ किए, और लास्ट में क्या ड्रॉ कर लिया, हाफ, ठीक है। इसके साथ पिक्टोग्राफ तो ड्रॉ होगी। अब हम रीड करते हैं क्वेश्चंस क्या दिए हुए थे। सबसे पहला क्वेश्चन था, हाउ मेनी सिंबल्स, कितने सिंबल रिप्रेजेंट किए गए हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द ईयर 2002 में। 2002 के लिए आपने कितने सिंबल्स रिप्रेजेंट किए हैं। 2002 में 600 थे ना, तो वैसे मैं यहाँ से भी काउंट कर सकती हूँ। 2002 में देखो आपने कितने ड्रॉ किए, 1 2 3 4 5 6, तो 6 ड्रॉ किए, तो आंसर में हम क्या लिख देंगे, सिंपली 6, ठीक है। उसके बाद है लास्ट में, हाउ मैनी सिंबल रिप्रेजेंट, कि कितने सिंबल आपने रिप्रेजेंट किए हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फॉर ईयर 1998 के लिए। 1998 यहाँ है ना 535। सेकंड नंबर वाले के लिए कितने ड्रॉ किए हैं, मैं पिक्चर देख के बताती हूँ। सेकंड वाले के लिए अगेन 1 2 3 4 5 एंड हाफ, तो हम क्या लिखेंगे 5 एंड हाफ, तो मैंने यहाँ ही लिख दिया 5 एंड हाफ, ठीक है। सिर्फ इतना ही लिखोगे, आपको यही पूछा कि कितने सिंबल बताया गया, आपको कोई लिखना नहीं है, कुछ नहीं लिखना, आपको सिर्फ वैल्यू लिखो। अब इसका क्वेश्चन का एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट में हम आ गए, इसमें रीड करो क्या है, प्रिपेयर अनदर पिक्टोग्राफ, की एक और पिक्टोग्राफ ऑफ ड्रॉ करो स्टूडेंट्स की यूजिंग एनी अदर सिंबल, ये सिंबल आपको यूज़ नहीं करना, कोई अदर सिंबल, ईच रिप्रेजेंटिंग 50 स्टूडेंट। और एक सिंबल का मतलब जैसे अभी ये इसमें 100 था ना, उससे पहले वाले में कुछ था 10 था, है ना। तो अब जो सिंबल आप ड्रॉ करोगे इसका मतलब होगा एक स्टूडेंट का, एक सिंबल का मतलब होगा 50 स्टूडेंट। आपको बताना कौन सी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी, वो तो आप बता सकते हो जो उनसे आपको लगे। मैं ड्रॉ कर देती हूँ, जैसे एक मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, फिर क्लास है 1 2 3 4 क्लास मैंने ली, और एक पिक्टोग्राफ ये जैसे मैंने प्लस का साइन लिया है ड्रॉ करने के लिए,
एक ही प्लस का साइन इज इक्वल टू है 50 स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो मैं क्लास 5 में, मेरे से क्लास 5 में मेरे 200 बच्चे हैं, तो मैं से कैसे ड्रॉ करूँगी, 200 बच्चे हैं तो 50 50 50 50 4 ड्रॉ करने पड़ेंगे, 50 और 50 100 और 50 और 50 100, टोटल कितने हो गए 200। अपने पास से आप कितने भी ड्रॉ कर सकते हैं, उन्होंने कुछ नहीं दिया गया, आप 3B 4B जितना आपका मन करे। फिर मैंने सोच लिया क्लास सेकंड में मुझे ड्रॉ करने हैं 150, 150 को कैसे ड्रॉ करूँगी, एक 50 और एक 50, 3 50 50 के कितने हो जाएंगे 150। फिर लास्ट में है क्लास थर्ड के लिए मैंने सोचा कि 100 बच्चे हैं तो 2 50 50 के ड्रॉ कर दिए, 100 हो गया। फोर्थ क्लास के लिए मैंने बच्चे सोचे कि 250 होने चाहिए, तो मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 ड्रॉ कर दिए 50 50 के प्लस के निशान, तो हो गए 250। अब आप देख लो आपको जोन सी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगे, मुझे ये वाली ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी। आई फाउंड दिस वन, आप लिख भी सकते हो दिस वन वेरी इन्फॉर्मेटिव, क्योंकि उसमें क्या था, थोड़ा हाफ हाफ था, हम कंफ्यूज हो रहे थे। लेकिन इसमें मैंने सिंपली अपनी पसंद से वैल्यू ली है, सिंपली जो आसानी से ड्रॉ होगी। तो आप अपने हिसाब से आंसर दे सकते हो जो सी आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी हो। ठीक है बच्चे, इसी के साथ ही एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म हो गई। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, एक्सरसाइज समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर द चैनल। थैंक यू।